तो महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर सवाल यह है कि क्या शरद पवार मान जाएंगे या शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी की कमान किसे मिलेगी। इसे लेकर कयासबाजियां यहां पर तेज हो गई हैं। एनसीपी की विशेष कमेटी कल मुंबई में एनसीपी दफ्तर में बैठक करेगी और एनसीपी के सूत्र बता रहे हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा कर उसका ऐलान भी हो सकता है। मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद। बाबा, यहाँ पर इस्तीफे के बाद से काफी हलचलें जो हैं वो हैं और एनसीपी को लेकर भी काफी सवाल हैं और एनसीपी क्या तय करती है इसको लेकर जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं उनके मन में भी काफी सवाल। जी हाँ, निश्चित रूप से मैं आपको कई चीजें साफ कर देना चाहता हूँ। एक तो ये बात तो तय है कि जिन लोगों ने पवार साहब से मुलाकातें की है और उनसे जो हमारी बात हो रही है उनमें से ये इनका कहना है कि पवार साहब जो है वो अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लेंगे और उन्होंने कह दिया है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जो है अब वो एनसीपी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूँ। तो अब सवाल होता है कि यदि शरद पवार अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। तो इसको लेकर के क्योंकि तीन ही किरदार है इस पूरे क्राइसिस में, तीन किरदार है। शरद पवार साहब हैं, सुप्रिया सुले है और अजीत पवार है। ये फैमिली है, एक भतीजे हैं। तो अब इन्हीं के बीच पार्टी में तय होना है क्या होगा। अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि उनको राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो महाराष्ट्र में कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो बच गई सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले के साथ आज जो घटना हुई उसको जोड़ के देखिए। दो लोग दिल्ली से आज सुप्रिया सुले को फोन करते हैं कि पवार साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी जानकारी लेने के लिए। एक राहुल गांधी और एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। वो दोनों जो है सुप्रिया सुले को फोन करके पूछते हैं कि आप बताइए क्यों दिया इस्तीफा। हम चाहते हैं कि पवार साहब कंटिन्यू करें, कम से कम 2024 के चुनाव तक तो वो एनसीपी के अध्यक्ष रहे। और क्योंकि शरद पवार का रोल राष्ट्रीय स्तर पे है तो अब जो नेशनल लेवल के नेताओं की चिंता है, यदि वो चाहते तो ये दोनों नेता अजीत पवार को भी फोन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सुप्रिया सुले को फोन किया। जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इंक्वायर करने की कोशिश करी है। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि नेशनल लेवल पर जो आपको फेस बनाना है वो सुप्रिया सुले होंगी और ये बात शरद पवार भी जानते हैं और ये बात अजीत पवार भी जानते हैं। इसलिए सुप्रिया सुले को जो है पार्टी का कमान जो है नेशनल लेवल पे दिया जाएगा। फिर आप पूछेंगे अजीत पवार क्या करेंगे। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे, लेकिन वो महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे क्योंकि उनको लगता है कि उनका कद उससे ज्यादा है। अभी जयंत पाटिल हैं, फिलहाल जयंत पाटिल वो जो है वो अध्यक्ष बने रह सकते हैं। विदेश से पढ़ के आए हैं, वित्त मंत्री रहे। पवार साहब उनको बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत साफ सुथरे छवि के नेता है जयंत पाटिल। लेकिन ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगे चल करके जो है वो कोई और यदि अजीत पवार किसी अपने आदमी को चाहे तो वो भी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन सकते हैं। और मैं एक और जानकारी दे दूं कि शरद पवार जो है वो महाविकास अघाड़ी के चेयरमैन बने रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। एनसीपी अध्यक्ष का जो मतलब शरद पवार का से अब भी भी वहां की पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीति से उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। उन्होंने जो है वो केवल जो है एनसीपी के अध्यक्ष पद वो छोड़े। हमारे साथ सोहित भी हैं और पूजा भी हैं। सोहित, आप बताइए ये सब चीजें जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें आप क्या सुन रहे हैं वहां पर। बिल्कुल बाबा, जो आप कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि शरद पवार ने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि वो उन्होंने जो फैसला लिया है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे और इसलिए कल सुबह 11 बजे कमेटी बैठेगी। अब सुप्रिया सुले का लगभग तय ही है कि अगली जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रिया सुले हैं। औपचारिक तौर पर भले ही अभी नेता ना कह रहे हों, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करें तो हर किसी का यही कहना है, जो बाबा आप कह रहे हैं कि जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है वो सुप्रिया सुले उनका ख्याल रखेंगी। इसलिए सभी लोगों से वो बात करने वाली हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कल ही कह दिया था मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। छगन भुजबल ने तो ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड हमें ही कहा कि वो चाहते हैं कि सुप्रिया सुले को ही नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाए। आज जयंत पाटिल ने कहा कि मुझे नेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए जो एक सांसद है, जो दिल्ली में लोगों को जानता है, जो दिल्ली की राजनीति को समझता है। तो इशारा हर किसी का सुप्रिया सुले की तरफ है। लेकिन जिस तरह से बाबा हर एक जगह पे एक प्रोसीजर होता है जिसका पालन करना है, इसलिए कल सुबह 11 बजे कमेटी
कमेटी बैठेगी, कमेटी का यही कहना होगा कि अच्छा शरद पवार ने तो कहा है कि वो उन्होंने जो फैसला लिया है वो उससे नहीं हट रहे हैं, लेकिन सोहित पूरी जो प्रक्रिया होती है एक नए अध्यक्ष चुनने का, उसका ये किया जाएगा। जी बाबा। लेकिन सोहित सबसे बड़ा सवाल जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अजीत पवार यदि इतने बड़ा नेता है महाराष्ट्र में एनसीपी के, तो वो कैसे मान जाएंगे? क्या वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते, अध्यक्ष भी जयंत पाटिल रहेंगे, तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी? इसमें बड़े सवाल हैं लोगों के। बाबा, जो जानकारी हमें एनसीपी के नेताओं ने दी वो ये है कि ये फैसला टीवी पर आकर कहने से पहले सुप्रिया सुले और अजित पवार दोनों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, दोनों के बीच में जिम्मेदारियां बांटी गई। कल छगन भुजबल ने भी वही कहा कि सुप्रिया सुले नेशनल पॉलिटिक्स को देखेंगी, अजित पवार जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है उसे देखेंगे। अजित पवार को अगर बात करें तो उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, इसलिए आप देखिए कि जो इंग्लिश में बात करना हो, हिंदी में बात करना हो मीडिया से, वो सुप्रिया सुले ही करती हैं। अजित पवार का जो अपना एक तरीका भी है बात करने का, वो रूरल महाराष्ट्र का तरीका है। और बाबा रही बात महाराष्ट्र की, तो जो मेरे सूत्र हैं उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में अजित पवार के खेमे से किसी को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और उस तरीके से जो महाराष्ट्र में क्या कुछ करना है इसका फैसला अजित पवार करेंगे। इसलिए जिस दिन शरद पवार ने इसका ऐलान किया, अजित पवार अकेले थे जो शरद पवार के इस फैसले का उस समय समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले ही ऑन बोर्ड ले लिया गया था, उनसे पहले ही ये सारी चर्चाएं हुई थी और उसके बाद ही ये फैसला किया गया। पूजा बारामती में वहां चलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अजित पवार महाराष्ट्र स्तर पर ये इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। पूजा भी हमारे साथ हैं। पूजा, जैसे कि सोहित भी बता रहे हैं, जो चर्चाएं हैं जिससे लग रहा है कि किस तरह से जो है एनसीपी अब कार्य करेगी आगे राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, क्या यहाँ पर अजित पवार को लेकर कोई किसी तरह की चर्चा है या उनके सहयोगी समर्थक इस बारे में दिलचस्पी लेते हैं कि वो अध्यक्ष जो है इसके बने, या फिर ऐसे ही वहां पर भी लग रहा है? देखिए, ये बारामती जो है वो गढ़ है शरद पवार का, और जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनके बीच में आखिर एनसीपी का चेहरा कौन है? शरद पवार जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में व्यस्त रहे, बाहर रहे, अजित पवार इनका चेहरा रहे। अजित पवार अगर आप देखें तो हर हफ्ते यहाँ पर जनता दरबार करते हैं, हर घर से जो जुड़ाव रहा है पवार परिवार का, उसको अजित पवार आगे बढ़ा रहे हैं। जब यहाँ से लोगों ने रिएक्शन दिया है तो आप देखें कोई भी खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि सुप्रिया सुले को न बनाए, लेकिन लोगों की एक मत आवाज ये है कि दादा जहां पर होंगे, दादा यानी कि अजित पवार जहां होंगे हम उस तरफ होंगे। उनका रोल जो भी एनसीपी तय करे, लेकिन यहाँ जो जमीन पे मैं समझ पा रही हूं बारामती के लोगों की आवाज वो ये है कि अजीत पवार जिस भी पक्ष में हो ये उनके साथ होंगे। मेरा सवाल अगला ये था कि अगर वो बीजेपी की तरफ जिनका रुझान दिख रहा है, हालांकि वो कैमरे पे मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो जाते हैं बीजेपी के साथ तो आपका समर्थन किसको होगा? जी, उन्होंने साफ कहा उनका समर्थन अजित पवार को होगा, लेकिन वो छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आप समझे कि बारामती जो कि गढ़ है पवार परिवार का, वहां पर अजित पवार के लिए ही एक सुर में आवाज है। लेकिन कैमरे पर ये भले ना कहे कि उन्हें ही अध्यक्ष बनाए, ये जरूर कहना है कि वो जिस भी पक्ष में जाएंगे हम उनके साथ होंगे। तो अगर क्या बीजेपी के साथ हो जाते हैं, मुख्यमंत्री पद पर उनको ये देखना चाहते हैं, जिस तरह से इनकी आवाज है कि उनको महाराष्ट्र का नेतृत्व करें यानी कि मुख्यमंत्री बने, तो अगर उनकी चाहत ये है कि मुख्यमंत्री बने तो किसके साथ बनेंगे? तो जिस भी पक्ष के साथ बनेंगे बारामती के लोग। बाबा, इस पर बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे कि पूजा ने यहाँ पर जिक्र किया कि किसकी क्या भूमिका होगी ये तो यहाँ पर तय हो जाएगा, लेकिन एनसीपी की दिशा क्या होगी ये कौन तय करेगा? अब शरद पवार जो अजित पवार हैं वो बड़ी एक अपनी राय रखते हैं हर चीज पर। ये बात आपने सही कहा और इस बात को संशय करना भी लाजमी है, क्योंकि एक बार उन्होंने रात में ओथ ले लिया था, इसके लिए ये सवाल। लेकिन शरद पवार ने जो अपने इस्तीफे की बात करके एक जो मास्टर स्ट्रोक चला है और कार्यकर्ताओं में जो एक इमोशनल कनेक्ट एक बार फिर से शरद पवार के लिए हुआ है, वो जो है उसको अजित पवार ने जरूर रीड किया होगा कि ये घातक कदम होगा और उनको तो कमान दी जा रही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी आप महाराष्ट्र में मेहनत कीजिए, सबसे ज्यादा एमएलए लेके आइए, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बन जाइए, क्योंकि अघाड़ी जो है वो तो एकजुट है ही। अघाड़ी में जिसकी जितनी संख्या होगी उसका मुख्यमंत्री होगा। शिवसेना की हालत आप देख रहे हैं, तो आज के दिन में भी अघाड़ी जो है उसमें नंबर 1 पार्टी एनसीपी है। तो इसलिए अघाड़ी का जो अभी नेतृत्व जो है, आप भले ही चेयरमैन जो है शरद पवार है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री बनने की बात होती है तो आज भी जो है एनसीपी नंबर 1 पार्टी है और उसके नेता अजित पवार को बनाया जा रहा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है वहां पर। तो निश्चित रूप से ये काम का बंटवारा शरद पवार ने
कर दिया। ये काम का बंटवारा तो यहाँ पर है बाबा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह से शरद पवार को देखती हैं कि कोई भी समस्या होती है तो उसका हल शरद पवार के पास होता है, जिस तरह के वो राजनेता रहे हैं, तो ये रोल क्या वो निभाते रहेंगे आगे, या फिर ये रोल जो राष्ट्रीय स्तर पे वो सुप्रिया सूले को धीरे धीरे दिया जाएगा। अभी जब तक पवार साहब हैं वो पेट्रियार्क के तौर पे वो महाराष्ट्र की राजनीति में भी रहेंगे और दिल्ली के भी राजनीति में रहेंगे। और इसका जो शिफ्ट है जो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और स्टालिन सुप्रिया सूले को फोन करके पूछ रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो काफी कुछ होना है यहाँ पर। किस तरह से एनसीपी की दिशा होगी, क्या कुछ यहाँ पर तय किया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बाबा आपका बहुत शुक्रिया। सोहित पूजा आपका भी शुक्रिया सब जानकारी के लिए।